हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 3 में से एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पर 3.4 हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ईजिएस्ट रहने वाली है। जैसे अभी तक हमारी प्रीवियस सारी वीडियो भी क्या रही है, कहते हैं ईजिएस्ट रही है। सारा चैप्टर हमारे पास ईजिएस्ट ही थे यहाँ पे। तो ये हमारे पास में यहाँ पे 3.4 को देखते हैं। 3.4 में हमें क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। हमें यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं जो क्या है, पहला नंबर है 2/3। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस का 5/4। और तीसरा नंबर है हमारे पास 1/2। तो हमारे पास ये तीन नंबर है जिनको हमें नंबर लाइन पर दिखाना है ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारे पास सबसे पहले हम जो यहाँ पे रैशनल नंबर होते हैं ना, ये जो फ्रैक्शन वाले होते हैं, इनको ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्ट में? दो। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, इसमें बोलूंगा मैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन का जैसे हमारे पास हर एक फॉर्म किस में लिखे थे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हर एक फ्रैक्शन किसकी फॉर्म है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जहां पर पी जो है वो छोटा हो किससे? क्यू से। पी जो है छोटा हो किससे? क्यू से। जैसे इसके अंदर हमारे पास सीधा सीधा एग्जांपल है, जो न्यूमरेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे? डेनोमिनेटर से। तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इसको सिंपल वे में बताऊं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी हमें दे रखे होते हैं, ये ऑलवेज 0 से 1 के बीच में आते हैं। 0 से 1 के बीच में अगर पॉजिटिव हुए तो। इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, और वरना आएगा -1 से 0 के बीच में। इफ नेगेटिव, अगर हमारे पास नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नंबर है, तो कहाँ पे आएगा? 0 से -1 के बीच में। और पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में। मतलब इसका कहते हैं, जो हम कहते हैं वो है ना, ड्यूरेशन है, वो क्या है? -1 से 1 के बीच में। वहीं पर मैं बात करता हूँ, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो हमारे पास ये भी फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो पी है वो बड़ा होता है किससे? क्यू से। पी क्या है? क्यू से बड़ा होता है। इसका मतलब मैं सिंपल वे में कहूँ, यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है किससे? डेनोमिनेटर में। ठीक है। तो ये वाले हमारे पास, इसकी हमें लिमिट देखनी पड़ती है। क्या क्या देखनी पड़ती है? लिमिट, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के बीच में लाई करने वाला है। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल है 5/4। क्या क्या? 5/4। मैं इसको, जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मेरे पास सिंपल वे में क्या है, मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊंगा, तो हो जाएगा 1/4। तो ये दिखा रहा है ये 1। देखो 1 तो आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये डिजिट ना 1 से बड़ी है। 1 से क्या है? बड़ी। लेकिन छोटी किससे होगी? उसके 1 के बाद क्या आएगा? 2। 1 और 2 के बीच में ऐसे फ्रैक्शन। जैसे मेरे पास मैंने लिख लिया 7/3। क्या है यहाँ पे? ये इम्प्रॉपर। क्या है हमारे पास? इम्प्रॉपर। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसका करूँ 3 2 6 और 1। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए? 3 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7/3। तो ये दिख रहा है ये 2 से आगे है। क्या है? ये 2 से आगे। और किसके पीछे होगा? 3 के। तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा। 11 नंबर किस में आएगा? 2 से लेकर 3 के बीच में। वहीं पे 11 नंबर देखा गया तो किसके बीच में आएगा? 1 से लेकर 2 के बीच में। ये आपको बस ध्यान रखना है नंबर लाइन पुट करते समय। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये 2/3 है, क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करने वाला है हमारे पास? इसकी लिमिट हो गई 0 से
वन के बीच में। ठीक है, वहीं पर हमारे पास ये माइनस का 5/4 ये है क्या हमारे पास, ये यहाँ पे इम्प्रॉपर है। तो कहाँ पे लाई करेगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, माइनस का वन, 1/4, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, -1 से, ठीक है, और कहाँ तक, -2 तक। इसको थोड़ा उल्टा सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा लाई करने वाला है -2 से लेकर -1 के बीच में, -2 से लेकर -1 के बीच में लाई करने वाला है। वहीं पे इसकी बात करें तो ये वाला कहाँ पे होगा, 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि दिख गया ना 1 है, 1 से आगे क्या आएगा 2। तो हमारे पास ये तो पता लग गया कहाँ पे लाई करेंगे। अब इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये नंबर लाइन तो ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन पे अब हमें यहाँ पे 3 नंबर दिखाने हैं, 1 2 3। तो जैसा कि हमें पता था, ये 2/3 हमारे पास 0 से 1 के बीच में आने वाला है। ये वाला कहाँ पे, -5/4 -2 से लेकर -1 के बीच में आने वाला है। वहीं पर अगर इस वाले की बात करें तो 1 से लेकर 2 के बीच में आने वाला है। नंबर लाइन मेरे पास है कि बस मुझे क्या करना है, अब इसको नंबर लाइन में पुट करके दिखाना है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 2/3 की, 0 से 1 के बीच में है। यहाँ पे देखो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, आपको ध्यान देना है किस पे, डिनोमिनेटर पे। किस पे, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर पे 3 है, इसका मतलब हमें 0 से 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 3। अब यहाँ पे 3 पार्ट में अगर मुझे डिवाइड करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगेंगे 2, 1 और 2। तो हमारे पास में ये हो जाएगा पहला वाला 1/3, दूसरा वाला 2/3, और ये जो 1 होगा ये क्या हो जाएगा, 3/3, विच मीन्स 1। तो हमें पहले जो दिखाना था वो हमें दिखा दिया यहाँ पे, पहला नंबर हमारे पास ये रहा। सेकंड हमारे पास क्या था, -2 से -1 के बीच में। डिनोमिनेटर देखो कितना है, 4। इसका मतलब मुझे -1 से लेकर -2 को, ये पूरा पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 पार्ट में, जिसके लिए मुझे 3 चाहिए, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3। तो मेरे पास में यहाँ पे जो पहला होगा वो कितना हो जाएगा, ये -5/4, -6/4, -7/4, और ये 2 का है, -8/4, विच मीन्स -2। हमें क्या दिखाना था यहाँ पर, -5/4। ये सिर्फ हम कहते हैं पेंसिल से बनाएंगे, तो बाकी सब तो इरेज कर देंगे, ये हमारा शो कर देंगे। अब चलते हैं, हमारे पास ये क्या है, 1/2 किसके बीच में आ रहा है, 1 से लेकर 2 के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, 2 पार्ट में। तो ये हो जाएगा 1, ओ सॉरी, यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना हमें, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे बीच में, क्योंकि यही क्या हो जाएगा, 1/2 डायरेक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1/2। इस तरह से ही आपको करना है, ये पॉइंट नंबर लाइन पे शो करने थे। पहला पॉइंट ये हो गया जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, सॉरी पहला था तो ये है हमारे पास, वो सेकंड वाला है, और ये वाला हमारे पास कौन सा है, थर्ड पॉइंट है। हमने क्या करा है, इनको सिंपली नंबर लाइन पे क्या कर दिया, शो कर दिया। अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 और 1/4। -1/2 से माइनस +1/4 तक के बीच में लाई करते हो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले ना यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स है, -1/2, और दूसरा नंबर क्या है, 1/4। तो मैं पहले डिनोमिनेटर देखूंगा, क्या देखूंगा, डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 4। तो मुझे पहले बेस सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस वाले को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे किससे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा -2, और 2 2 जा 4। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पुट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके बिटवीन के नंबर चाहिए। तो -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 3
डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर that lie strictly between माइनस का 1/2 एंड 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या होगा, माइनस का 1/4। टू के बाद क्या आएगा, -1। फिर कौन सा हो जाएगा, जीरो। क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो। उसके बाद में हमारे पास सीधा क्या आ गया, 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास आपको देखने को मिल रहा है कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ दो नंबर आ पा रहे हैं। इस तरह से क्या आ रहे हैं, दो नंबर। तो यहाँ पे हमें सिंपल होता है, एक मेथड लगाना है छोटा सा, जो हमने क्या कहते हैं, ये ना पहले भी था हमारे पास नाइन्थ में। बुक चेंज होने के बाद भी सेम ही तरह से होगा क्वेश्चन। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, इस वाले को मैं इसी तरह से लेफ्ट छोड़ता हूँ। मेरे पास में यहाँ पे देखना अल्टरनेट तरीका। तो अल्टरनेट में हमारे पास क्या है, मेरे पास नंबर है -2/4 और यहाँ पे 1/4। कितने नंबर चाहिए थे, 3। तो इसको ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/4 और 4/4, मतलब जितने नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा। तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। ऐसे ही 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। अब मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, कैसे लिखूंगा मैं, 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर आर। पहला नंबर -8 है, तो माइनस का 7/16, माइनस का 6/16 और माइनस का 5/16। बहुत सारे रैशनल नंबर है हमारे पास, हमने कितने लिखे हैं, सिर्फ 3 लिखे हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ में। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है ये एक्सप्रेशन को, जो कि एक्सप्रेशन हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 1/4 प्लस का 5/12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेस का 12, ऊपर वाली डिजिट क्या कर दो, सेम लिख दो। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम पे आता है, 1 टाइम पे। सॉल्व करो इसे, 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 12। 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा अपॉन में 12। क्या यहाँ पर हम कुछ कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। हमारे पास जो आंसर है कितना आ गया, 1/6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, टेलर हैज फाइन सिल्क। एक टेलर है जिसके पास सिल्क कितना है, यहाँ पे 15 3/4 मीटर। इसका मतलब सॉल्व करूंगा, 15 4 ज़ा 60, दैट्स मीन 63/4 मीटर। आगे का दे रखा है, इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर टू 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। कहते हैं यहाँ पर जो वन कुर्ता अगर हम बनाते हैं, तो वन कुर्ता रिक्वायर, एक कुर्ते को कितना कपड़ा चाहिए, यहाँ पे 1/4 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 9/4 मीटर। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ही कैन मेक कुर्ताज। तो वो कितने कुर्ता बना सकता है, मेरे पास जितना कपड़ा है और जितना एक कुर्ते में लग रहा है, डिवाइड कर दो। सिंपल क्या करना है, डिवाइड। तो मेरे पास क्या है, 63/4 मीटर।
जिसको मेरे को डिवाइड करना है 9/4 से। अब डिवाइड कैसे करते हैं, आपको प्रीवियसली एक्सरसाइज में बताया गया था। 63/4 डिवाइड का कर दो मल्टीप्लाई 4/9। रेसिप्रोकल करना होता है, 4 से 4 काट दो, 9 7 जा 63। तो हमारे पास यहाँ पर कितने कुर्ते बनाए जा सकते हैं, 7 कुर्ते। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 3.1416। हमें इन दोनों के बीच में यहाँ पर 3 रैशनल नंबर चाहिए। क्या है, 3 रैशनल नंबर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 रैशनल नंबर की, देखो बेटा यहाँ पे पता किस तरह से कर सकते हैं, 3.1415 लिख सकता हूँ, एक बढ़ा दिया मैंने, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, 3.1415 3.1415 3.1415 3.1415 3.1416 और 3.1415 ऐसे ही 3.1418 3.1419 और फिर है 3.1416 जो कि लास्ट यहाँ पर है। तो मुझे दिख गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो 60 तो सेम, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, सेम है। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3, मतलब टोटल यहाँ पे 9। कितने जो है, 9। और इन्होंने मांगे कितने, सिर्फ 3। मैं तो बहुत सारे दे सकता हूँ इसके अंदर नंबर। यहाँ पे बल्कि क्या है, अगर मुझे नेक्स्ट भी चाहिए होता ना, तो मैं इसके बाद फिर से 1, इसके बारे में 9 हो जाएंगे, इसमें भी 9 हो जाएंगे, इसमें भी 9 हो जाएंगे। सब में 9 9 करने से हमारे पास काफ़ी सारे नंबर निकल जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 रैशनल नंबर सिर्फ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इसके बीच में जो हमारे पास नंबर है वो कौन कौन से ले रहे हैं हम यहाँ पे, करली ब्रेसेस बनाया, 3.1415 दूसरा, 3.1415 3.1415 और बस सिंपल तीन तो लिए थे। तीन के तीन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, जिसमें रहेगा कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में अदर रैशनल नंबर निकालने के लिए कोई अदर वे है हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल है। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यस देयर आर अदर वे टू फाइंड आर रैशनल नंबर। तो हमारे पास ये वे कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं। जैसे फर्स्ट में लेता हूं यहाँ पे, बाय टेकिंग एवरेज। क्या करना है, एवरेज के थ्योरम हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रैशनल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रैशनल नंबर ए है, दूसरा रैशनल नंबर क्या है, बी है। दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड कर दो। वहीं पर हमारे पास जो दूसरा है, दूसरे में क्या है, बाय मेकिंग डेनोमिनेटर सेम। क्या करके, डिनोमिनेटर को सेम करके भी यहाँ पे बनाया जाता है। अब डिनोमिनेटर सेम करके कैसे, जैसे आपने अभी यहाँ पे प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था, दिखाता हूँ मैं आपको, दिस वन, क्वेश्चन नंबर
सेकंड, यहाँ पे आपने रेशनल नंबर निकाला था ना, वो भी कैसे, डिनोमिनेटर सेम करके। तो दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं बाय डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे करके, डेसिमल का एक्सपेंशन करके। किस तरह से, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 में करा था, दिस वे, इस तरह से आपने किया था ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन ही तो था। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 वे है, जो हम कहते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, एवरेज से, डिनोमिनेटर सेम करके, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन से। इस तरह से हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरी पूरी एक्सरसाइज क्या होगी, समझ में आई होगी। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई तो क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए क्या यहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज। क्या कर दो, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत करो, जल्दी से इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। किसके रिगार्डिंग, अपने क्लास 9 गणित मंजरी के रिगार्डिंग।